नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण शब्द संपदा का अनेक अर्थी शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो व्याकरण का घटक है, यह घटक सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इसके साथ साथ स्पर्धा परीक्षा का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए भी यह उपयुक्त है। तो शुरू करते हैं अनेकार्थी शब्द। तो सबसे पहले अनेकार्थी शब्द की परिभाषा। तो उसकी परिभाषा है, एक शब्द का अर्थ अनेक अर्थों में आ जाता है, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण के साथ हम जानकारी लेंगे। तो पहला शब्द है कर। इसका अर्थ है टैक्स, हाथ और किरण। ये कर शब्द का अर्थ है। दूसरा शब्द है काल। इसके अनेक अर्थ है समय, मृत्यु और यमराज। तीसरा शब्द है खग। इसका अर्थ है पक्षी, तारा, गंधर्व और बाण। अगला शब्द है खल। इसका अर्थ है दुष्ट और धतुरा। अगला शब्द है गण। इसका अर्थ है समूह, मनुष्य और शिव के गण। अगला शब्द है गुरु। इस शब्द के अनेक अर्थ है। पहला अर्थ है शिक्षक, फिर उसके बाद श्रेष्ठ, सारी, बड़ा और भार आदि इसके अर्थ है। अगला शब्द है धन। इसका अर्थ है अधिक, धना, हथौड़ा और पैसा। अगला शब्द है गति। इसका अर्थ है चाल, दक्षा, मोक्ष और हालत। अगला शब्द है जीवन। इसका अर्थ है जल, प्राण और जीवित। अगला शब्द है ज्येष्ठ। इसका अर्थ है बड़ा, पति का भाई और हिंदी महीना। अगला शब्द है तीर। इसका अर्थ है बाण, किनारा, तट और कगार। अगला शब्द है दंड। इसका अर्थ है सजा और एक कसरत का प्रकार। अगला शब्द है दल। इसका अर्थ है समूह, सेना और पक्ष। अगला शब्द है धन। इस धन शब्द के जो अनेक अर्थ हैं, उसमें पहला अर्थ है संपत्ति और दूसरा योग। अगला शब्द है नाग। इसका अर्थ है, पहला अर्थ है हाथी और दूसरा सांप। अगला शब्द है पद। इसका अर्थ है चरण, शब्द, पैर और कविता का चरण। अगला शब्द है पानी। इसका अर्थ है जल और इज्जत। अगला शब्द है पत्र। इस पत्र शब्द के अनेक अर्थ है। पहला अर्थ है पला, चिट्ठी और पंख। दूसरा शब्द है पय। इस पय शब्द के अर्थ है
दूध और पानी। अगला शब्द है फल। इस फल शब्द के अर्थ है लाभ, मेवा और नतीजा। अगला शब्द है मुद्रा। इस मुद्रा शब्द के अर्थ है मुहर, धन और आकृति। अगला शब्द है भाग। इसके अर्थ है हिस्सा और विभाजन। इसके बाद अगला शब्द है मान। इस मान शब्द का पहला अर्थ है इज्जत, फिर अभिमान और नापतोल। अगला शब्द है मित्र। इस मित्र शब्द के अर्थ है पहला अर्थ है सूर्य और दूसरा अर्थ है दोस्त। अगला है योग। इस शब्द का अर्थ है नियम, उपाय और मिलन। अगला शब्द है लक्ष्य। इसका अर्थ है निशाना और उद्देश्य। अगला शब्द है हरि। इसका अर्थ है हाथी, विष्णु, पहाड़, इंद्र और घोड़ा। अगला शब्द है वर। इसका पहला अर्थ है दुल्हा, फिर वरदान और श्रेष्ठ। अगला शब्द है वन। इसका अर्थ है जंगल और जल। अगला शब्द है वार। इस शब्द का पहला अर्थ है प्रहार, फिर वारी और दिन। अगला शब्द है शिव। इसके अर्थ है पहला अर्थ है मंगल, दूसरा अर्थ है महादेव और तीसरा भाग्यशाली। अगला शब्द है सुधा। इस सुधा शब्द का पहला अर्थ है अमृत और दूसरा अर्थ है पानी। अब अगला शब्द है सारंग। ये जो सारंग शब्द है इसका पहला अर्थ है हाथी, कोयल, सिंह और मधुमक्खी। और अगला जो शब्द है वह है हार। इसका अर्थ है आभूषण और पराजय। तो इस प्रकार हमने अनेक अर्थी शब्दों के बारे में जानकारी ले ली है। अब इसके साथ साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है। इसमें उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे। पहला है विद्या की देवी। इसका अर्थ है सरस्वती। विद्या की देवी। ये जो तीन शब्द है, इस तीन शब्द के लिए एक ही शब्द कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं? सरस्वती। अगला शब्द है धन से संबंध रखने वाला। ये जो 5 शब्द है, इस 5 शब्द के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, वह शब्द है आर्थिक। अगला शब्द है वाक्य अनेक शब्द है धन का देवता। इसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है कुबेर। फिर उसके बाद धर्म या शास्त्रों के विरुद्ध। इसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह शब्द है अधर्म। फिर इसके आगे दूर की सोच करने वाला, दूर की सोचने वाला। इसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है दूरदर्शी। फिर इसके बाद 3 नदियों का संगम। इसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है त्रिवेणी। फिर इसके बाद 3 लोगों का समूह। इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है त्रिलोक। फिर उसके बाद झूठ बोलने
वाला, उसके लिए प्रयोग किया जाता है झूठा, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जन्म से 100 वर्ष तक, जिसके लिए जन्मशती, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जानने की इच्छा, इसके लिए जिज्ञासा, इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद जिसे जीता न जा सके, उसके लिए अजन्म, इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो, इन शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह शब्द है दीर्घायु। फिर उसके बाद जिसका आकार न हो, उसके लिए निराकार, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जिसके हृदय में दया हो, उसके लिए दयावान, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे अध्यापन का काम करने वाला, अध्यापन का काम करने वाला, इसके लिए अध्यापक, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अंत में अध्ययन का काम करने वाला, ये जो शब्द है, इन शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है विद्यार्थी। तो इस प्रकार हमने शब्द संपदा में अनेकार्थी शब्द और इसके साथ साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले ली है। धन्यवाद।